लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजुराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ
इंड जो पैदा किया, ये जो विश्व 14 भवन, इनमें शुद्ध नकाओं को ये उपजाए किन्न, ये उपजाए किन्न। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। हम भी आए इस खेल में प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए ऋतु बदल रही है तो हम भी बदल जाते हैं। गर्मी के दिनों में कम कपड़े में और हल्के हल्के वस्त्र में हम मंदिर आते थे। अब धीरे धीरे क्या है, ठंडी की ओर हम जा रहे हैं तो गरम गरम वस्त्र निकालना पड़ता है।
पहनना पड़ता है। शरीर का बोझ तो है, वस्त्र का बोझ भी ढोना पड़ता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। संसार में जो भी चीज़ है वो परिवर्तनशील है। इतना ही नहीं, आप देखिए ये ऋतुएं, समय, तिथियां, बार, नक्षत्र, ये सब बदलते रहते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। तो ये बदलाव संसार का नियम है, इसीलिए परिवर्तनी संसार है ऐसा कहा है। संसार क्या है? परिवर्तनशील है। तो संसार परिवर्तनशील है, तो अपरिवर्तनीय चीज़ क्या है, इसकी हमें तलाश करनी है। सब कुछ परिवर्तन है। आप देखिए हमारे शरीर में परिवर्तन, दुनिया में आप देखिए, पहले शहर आप देखते थे तो बीच बीच में बगीचे भी दिखलाई देते थे, खाली जगह भी दिखलाई देती थी। अब जितने शहर हैं मकान ही मकान, इतने सारे मकान और एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रहन सहन की व्यवस्था परिवर्तित हो रही है। और इसी प्रकार से जलवायु का परिवर्तन आप देखिए, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। खाने पीने की व्यवस्था में भी परिवर्तन, सरकार में भी समय समय में परिवर्तन आप देखिए। जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ परिवर्तन है ही है। एक अपरिवर्तनीय यदि कोई चीज़ है तो परमात्मा की भक्ति, क्योंकि ऋषि काल से लेकर के आज तक आप देखिए तो जो भक्ति मार्ग में लगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो भक्ति करेगा ही करेगा, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता। आप देखिए ठंडी के दिनों में भी आप जाइए, जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में बीच बीच में जो पड़ाव आते हैं, वहाँ भी बहुत सारे तपस्वी बैठ कर के ठंडी में भी तपस्या कर रहे हैं। और कुछ साधु लोग, जब बद्रीनाथ का पट बंद हो जाता है तो सारी पूजा नीचे आ जाती है। कुछ साधु लोग बर्फ़ में भी भक्ति करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। आप देखिए, और गर्मी के दिनों में आप देखिए जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ भी लोग भक्ति किए जा रहे हैं। मंदिर में उतनी भीड़ होती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, भक्ति अपरिवर्तनीय है। किसी काल में भी भक्ति में कोई परिवर्तन आया हो ऐसा जानने को नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा भी अपरिवर्तनीय है ना, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। एज इट इज़ बने रहेंगे, जैसे कि वैसे ही। जैसे परम धाम में राज्य के साथ हमने खेल मांगा, राज्य जिस रूप में, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में राज्य महाराज तब थे, ये ब्रजरास जागनी का पूरा खेल देखने के बाद लौट करके परम धाम जाएंगे तो भी उसी स्थिति में, उसी रूप में, वैसे के वैसे ही किशोर के किशोरी राजश्यामा नजर आते हैं, क्योंकि परम धाम अपरिवर्तनीय है। तो ऐसे ही परम धाम की भक्ति संसार में उतर आई तो वो कोई अपरिवर्तनीय हो गई। इसलिए हम लोग मंदिर में गर्मी के दिनों में भी आरती में आ जाते हैं, ठंडी के दिनों में भी आरती में आते हैं, बरसात हो भी तब तो भी आते हैं। जैसे आप देखिए बीतक के दिनों में रोज़ बरसात होती है ना। आज तो हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में बैठ कर के चर्चा सुन रहे हैं। ऐसे दिल्ली में कम बारिश होती है, बरसात यदा कदाई यहाँ पर होती है। हम लोग कालिम्पोंग में रहते हैं तो बीतक के दिनों में रोज़ ही वर्षा होती है। आज भी वर्षा, कल भी वर्षा, परसों भी वर्षा, पर हम लोग बीतक नहीं छोड़ते हैं। और बीतक सुनने वाले भी उसी तरह आते रहते हैं। नियम बना लिया सो बना लिया। तो ऐसे अपरिवर्तनीय भक्ति से हम सारे सुंदर साथ भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए वाणी चर्चा भी हम सुनते ही सुनते हैं। कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जैसे घर में पूजा है राज्य की तो करते ही करते हैं।
और फिर आप देखिए कि वाणी का पाठ करने का, पारायण करने का नियम बना लिया तो कैसी परिस्थिति, आप पाठ करेंगे ही करेंगे। ऐसे ये चर्चा सुनने का भी ये नियम जिन सुंदर साथ ने बनाया वो सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि ये परमधाम की भक्ति है और परमधाम हमें जाना है, अपरिवर्तनीय देश में हमें जाना है। तो हमारी सेवा और साधना में परिवर्तन क्यों आए? हम भी उसी तरह अपरिवर्तनीय ही बने रहेंगे तो उस धाम में हम जा सकते हैं जो सत चिद और आनंद से परिपूर्ण है। तो आज की चौपाई भवजल चौदे भवन किरंदन का वही प्रकरण चल रहा है, कई दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, हम भी आए इन खेल में। संसार का खेल तो प्रारंभ से ही चल रहा है। सृष्टि कब से हुई इसका कोई आदि अंत नहीं है। सृष्टि पहले से बनी, पहले से ही सृष्टि में जीव विचरण कर रहे हैं। तो इस सृष्टि को देखने के लिए, इस खेल को देखने के लिए परमधाम की दिव्य आत्माएं, ब्रह्म आत्माएं खेल में उतर आई। तो कहते हैं हम भी इस खेल में उतर आए। तो खेल में हम क्या देखने आए कि संसार का सुख दुख, सुख क्या है, दुख क्या है, इसको जानने के लिए सुख भी देखना होगा, दुख भी देखना होगा ना। क्या सच है और क्या स्वप्न है, उसको देखने के लिए स्वप्न भी देखना ज़रूरी होता है। स्वप्न देखेंगे और जब जागेंगे तो सही में क्या है और स्वप्न में क्या है, हमको उन दोनों को अंदाज़ लगाने का, तौलने का मौका मिल जाता है। इसी तरह जीवन क्या है, इसको समझने के लिए सुख दुख, हंसी और रुदन दोनों ही देखना होगा, तभी हम जीवन को समझ सकते हैं। जवानी और बुढ़ापे दोनों देखना होगा, तभी हम जीवन का अर्थ समझ सकते हैं, जीवन का मूल्य समझ सकते हैं। इसलिए श्री राज महाराज ने ये खेल रचा और इस खेल को देखने के लिए हमें भी मौका दिया कि जाओ जा कर के देखो, क्योंकि परमधाम में तो एक ही स्वाद है, एक ही रस, एक ही रंग, एक ही आनंद, एक है वहाँ पर, कोई अनेक नहीं है। परमधाम अनेक है तो उसी एक से अनेक है, पर जगत में अनेक है। आप देखिए यहाँ एक रूप कुछ नहीं रहता है, अनेक रूप देखने को संसार में मिलता है। इसीलिए दुख भी अनेक है जगत में, दुख एक नहीं है। आप देखिए भूख लगती है तो दुख का अनुभव हो जाता है, इसी तरह प्यास लगती है तो भी दुख का अनुभव होता है। पानी पानी करके हम फिर देखने लगते हैं कहाँ पानी है, कहाँ पानी की व्यवस्था है। नींद आती है और बिस्तर न मिले तो भी दुख का अनुभव होता है। तो इसी तरह से आप विचार कीजिए कि यही दो तीन दुख ऐसी बात नहीं है। कहीं कोई कांटा चुभ जाए तो दुख का अनुभव होता है, फिर जैसे उम्र बढ़ती है तो आँख से देखना कम होता है, दुख का अनुभव होता है। कान से सुनना कम हो जाता है तो दुख का अनुभव होता है। जैसे कई लोगों को कान से नहीं सुनाई देता है तो बोलते हैं आप क्या बोल रहे हैं प्रवचन में, हमें सुनाई नहीं देता। एक दुख का अनुभव वो लोग कर रहे हैं। चलने फिरने में कठिनाई हो तो दुख का अनुभव होता है। कोई रोग आकर के हमारे शरीर को घेर ले तो दुख का अनुभव होता है। कई तरह के, हजारों तरीके के दुख इस संसार में, कभी धन के अभाव में दुख का अनुभव होता है, कभी कोई मित्र बिछुड़ जाते हैं तो दुख का अनुभव होता है, कभी कभी जो है कि परिवार में कलह हो तो दुख का अनुभव होता है। तो इस तरह से संसार में विचित्र तरीके से खेल रचा गया है कि कहीं भी पहले लगता है सुख है, उपभोग करते हैं तो दुख का अनुभव होने लग जाता है। ऐसा खेल देखने के लिए राज जी महाराज ने हमें भेजा और श्री जी कहते हैं हम भी आए इन खेल में। हम भी शायद ये अच्छा ही होगा, परमधाम की तरह ये भी बहुत ही देखने योग्य होगा, ये सोच कर के हम आए। पर श्री जी कहते हैं छुटकाए छूटे नहीं, ना ही न देखा न जोग। संसार में आने के बाद अब पता लगा, इसको छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं, अपने हाथ में नहीं है, हम चाह करके तो कुछ कर नहीं सकते। छुटकाए छूटे नहीं, जब पकड़ लिया सो पकड़ लिया इस माया को। ना ही न देख न योग, कहते देखने योग्य भी नहीं है।
क्योंकि देखने योग्य इस संसार को क्या कहें कि दुनिया में मारा पिटी, झगड़ा, झंझट, पाप, हत्याएं, अनेक प्रकार इस संसार के अंतर्गत आप देखने योग्य है, खेल है नहीं। तो ऐसे इस खेल में हम आकर के फंसे हुए हैं। बुद्ध ना कछुए शुद्ध। देखिए, खेल में आकर के फंसने के बाद बुद्धि भी काम नहीं करती है, शुद्धि भी काम नहीं करती है। बुद्धि विवेक से भी हम रहित हो जाते हैं। खेल में आने के बाद आप देखिए कि जब घर व्यवहार में आप पड़ जाते हैं, बाल बच्चे, घर व्यवहार, इष्ट मित्र, तब बुद्धि काम नहीं करती है। फिर उनकी सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। जैसे घर की माँ होती है ना, वो सब दिन घर की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, उसी में वो लगी आए गए कि सेवा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, रोज़ चूल्हा चौका उसी में बने रहो, तो कोई बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा लगता है कि हमारा काम यही है, हमारी ड्यूटी इतनी ही है, ऐसा उस समय लगता है। बुद्धि जब काम नहीं करती है तो कुछ हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे कैसे उठना, इससे कैसे निकलना, कुछ समझ ही नहीं आता है। बहुत सारे सुंदर साथ को आप देखिए कि कई कई मंदिरों में रोज़ चर्चा प्रवचन कार्यक्रम होते रहता है, और कई सप्ताह में एक बार करते हैं, कई महीने में एक बार करते हैं। जैसे दिल्ली के मंदिरों में महीने में एक बार हो जाता है, तो हर मंदिर को देखा जाए तो सप्ताह में एक बार कुछ ना कुछ होता ही है। पर कुछ सुंदर साथ को देखें कि साल भर में भी एक बार नहीं दिखलाई देते हैं। सुंदर साथ परम धाम के साथी हैं, मिलने से सब प्रणाम करते हैं, और हम प्रणामी हैं ऐसा बोलते भी हैं, गर्व का अनुभव भी करते हैं। पर परिवार में और व्यापार में ऐसे लिपट गए कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती है कि हम परम धाम से आए हैं तो समय समय में मंदिर भी जाना चाहिए, राज्य के द्वार जाना चाहिए। राज्य ने हमारे लिए अपना द्वार खोल दिया, मंदिर बना करके संसार में ही मूल मिलावा प्रकट कर दिया उन्होंने। मंदिर क्या है? मूल मिलावा का ही प्रतिबिंब तो है। जगत में जितने भी मंदिर बने हैं वो संसार में राज्य ने मूल मिलावा उतार दिया। अब उसके दर्शन करने के लिए हमें फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है। पर जिन लोगों की बुद्धि काम करने लगती है, जो माया से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, कोई सप्ताह वो नहीं छोड़ेंगे, कोई सत्संग वो नहीं छोड़ेंगे, घर की परिस्थिति से भी समय निकाल करके। जैसे ब्रज की गोपियाँ घर का सारा काम करके भी समय निकाल करके कृष्ण के दर्शन करती थी। कहाँ कृष्ण जी हैं? वन में बछड़े चरा रहे हैं, कि ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, कि जमुना में झीलना कर रहे हैं, कि नंद घर में ही वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। कहाँ है श्री कृष्ण? एक झलक श्याम सुंदर के दर्शन करें तो वो सोचती थी कि जीवन हमारा सफल हो गया, आज का दिन सफल हो गया। तो ऐसे ही हमें बुद्धि काम करती है, तो हम भी पूजा पाठ की ओर और भक्ति की ओर हम लोग फिर लौटते हैं। और शुद्धि मतलब होश आ जाना, क्योंकि कभी कभी बेहोशी आ जाती है ना। फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, बीच बका के बैठ के तय किनसे किया था कौल। एक और जगह श्री जी महाराज ने कहा कि ये भुलवनी माया फरेवी, इस झूठ प्रपंच को हमने पकड़ा तो प्रपंच ने हमको पकड़ लिया। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी जंगल से चल करके आ रहा था और उसका दोस्त भी आगे आगे चल रहा था, तो बीच में एक भालू आया तो उसके कान उसने पकड़ लिए, क्योंकि ये तो खा जाएगा, तो उसके कान उसने पकड़ लिए। तो पहले वाला दोस्त बोलता है छोड़ो छोड़ो, क्या पकड़ रखे उसको, छोड़ो, अब छोड़ेगा तो खा जाएगा, छोड़ नहीं सकता है। ऐसे वो फंस गया है कि वो उसको छोड़ ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति हो गई। तो बाद में उसको शुद्धि आई कि इसको छोड़ें तो कैसे छोड़ें। तो और यात्री जो चल करके आ रहे थे उनको उन्होंने पकड़ा दिया फिर, कि आ रहे थे तो देखो आप लोग थोड़ी देर पकड़ो। ऐसे लोगों ने पकड़ा तो भाग गया वो वहाँ से। फिर उन्होंने औरों को पकड़ाया। यही संसार का खेल है। माँ बाप खेल देखते हैं, दादा दादी संसार को देखा उन्होंने अपने बच्चों को पकड़ाया, आपने अपने बच्चों को पकड़ा। ये पकड़ाते जा रहे हैं इस खेल को। उसके कान, भालू के कान पकड़ने की बात है, ये पकड़ाए जा रहे हैं। पर जब शुद्धि आती है तो दूसरों को पकड़ा दिया जाता है और खुद जो है अपने भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। तो श्री जी कहते पर किसी किसी के जीवन में न बुद्धि आती है न शुद्धि आती है, उसको दूसरे को पकड़ाते ही नहीं,
खुद ही पकड़ करके बैठे रहेंगे। जैसे बहुत सारे व्यापारियों को देखिए ना, जो व्यापार करते हैं तो जो गल्ला बोलते हैं ना, जहाँ पैसा डलता है, पैसा आता है, सामान बिक्री होता है, बूढ़े बूढ़े लोग वो गल्ले के पास बैठे ही रहते हैं ना, वो बच्चों को पकड़ाते नहीं हैं। बुढ़ी बुढ़ी माताएं होती है, वो चाबी बहू को देती नहीं है, पकड़ाया नहीं उन्होंने, तो ऐसे ही ज़िंदगी चली जाएगी। फिर दूसरा जीवन धारण करो, दूसरी बार भक्ति मिले न मिले, गुरु मिले न मिले, मंदिर मिले न मिले, कोई गारंटी तो है नहीं। आज तो सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए आज ही हम बुद्धि को जागृत क्यों न करें, आज ही हम होश में क्यों न आए। तो कहते हैं धनी आए अक्षरातीत, हमें जो जगाने के लिए धनी आए हैं, धनी श्री देवचंद्र जी, क्योंकि यहाँ प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो प्राणनाथ जी जहाँ धनी कहते हैं तो देवचंद्र जी महाराज को फट से समझना चाहिए। या प्राणनाथ जी धनी बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण ब्रजरास में श्री कृष्ण आए, वो धनी हैं। तो धनी हमें जगाने के लिए आए, अक्षरातीत धनी स्वयं सद्गुरु के रूप में हमें जगाने के लिए आए। मोए जगाई कई विध, कई तरह तरह से प्रवचन सुना करके, शास्त्रों का प्रमाण दे करके, परम धाम की बातें बता बता करके, कई तौर तरीके उन्होंने अपनाया मुझे जगाने के लिए। तो श्री जी कहते मेरे में जागृति आ गई। अब हमारे लिए धनी प्राणनाथ जी हो गए, क्योंकि सद्गुरु प्राणनाथ जी के हृदय धाम में बैठे तो श्री प्राणनाथ जी हमारे लिए धनी हो गए। तो प्राणनाथ जी हमें अब वाणी के माध्यम से कई तरह तरह से उपदेश दे करके, कई शास्त्रों का प्रमाण दे करके, कई प्रकार से उन्होंने हमें समझाया है, विधि विधि से उन्होंने समझाया है। कहा खेल किया तुम कारणे, फिर ये भी उन्होंने बताया कि यह संसार आपके लिए रचा गया है। तो इसलिए देख न को हम आए री दुनिया, हम ही कारण कियो ए संस, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। श्री जी ने और एक जगह चौपाई में कहा कि हम देखने के लिए आए, तो ये संस मतलब ये खेल हमारे लिए राज्य महाराज ने रचा है। और फिर कहते हैं पार हमारा न्यारा नहीं, अगर खेल में बैठे भी राज्य की भक्ति करें, खेल देख रहे हैं पर राज्य को याद कर रहे हैं, तो परम धाम हमसे दूर नहीं है। और हम पार में बैठ के देखे प्रपंच, जब ज्ञान पूरा हो जाता है, पर आत्म का जब परिचय हो जाता है, पर आत्म का जब पता लग जाता है, तो ध्यान की घड़ी में पर आत्म में पहुंच करके हम यहाँ ध्यान नहीं कर रहे हैं, मूल मिलाप में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। सामने सिंहासन में, जैसे या मंदिर में सिंहासन में राजश्यामा का स्वरूप है, ऐसे ही मूल मिलाप में प्रत्यक्ष रूप से राजश्यामा बैठे हुए हैं। इस प्रकार से हम सखी भाव से परम धाम में, पर आत्म में है, आत्मा से पर आत्म में हम समा गए, ऐसा भाव हमें आ जाए तो फिर क्या होता है कि हम पार में बैठ के देखें प्रपंच, फिर वहाँ बैठ करके प्रपंच देख रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो श्री जी कहते हैं ये खेल आपके लिए रचा गया है, जो मांगा तुम, क्योंकि आपने मांगा है ना, आपने डिमांड किया कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने मांगा है, घबराना नहीं चाहिए। जो मांगा है तो उसको हमें अनुभव करना ही होगा, भोगना ही होगा, देखना ही होगा, इससे भागना कहीं नहीं है, इससे जागना है। इसी सुख दुख के खेल में से, इसी खट्टा मीठा जो संसार का स्वाद है, इसी को चखते हुए यहीं हमें जागना है, क्योंकि भागने वाले को कभी गति नहीं मिलती है। जो अपने कर्तव्य में से ही जाग जाता है उसको ही परम गति मिलती है। इसलिए जो कुछ भी संसार में हो रहा है ये मेरे कारण हो रहा है, ऐसा सोच करके। पर इतना है कि औरों की भक्ति और हमारी भक्ति में इतना ही फर्क है कि औरों की भक्ति में ये संसार का जीवन ही सब कुछ है, इस तरह से भी कई लोग बताते हैं, परंतु हमारी भक्ति में ये एक स्वप्निक खेल है, ये खेल है, ये पूरा हो जाएगा, फिर आप अखंड हो जाओगे, आप परात्म में जा कर के जाग जाओगे, परमात्मा राज्य के चरणों में जाग जाओगे। असली वो है, ये एक नकली है, कुछ काल के लिए ये स्वप्न है, स्वप्न टूट जाएगा तो असली अपने रूप में आप जाग जाओगे। इतना बड़ा ज्ञान हमें सद्गुरु ने प्रदान किया है।
इसलिए हमें भरोसा है, हम पूरे भरोसे के साथ कि ये खेल से हम एक दिन निवृत्त होंगे, एक दिन हम अपने धाम में जगेंगे, ये हमें पूरा पूरा विश्वास है। विश्वास के साथ हम चल रहे हैं। ये विश्वास और भक्ति करने वाले लोगों के पास है या नहीं, ये जानने का विषय है। पर हमें तो सद्गुरु ने पहले से ही बता दिया कि इस खेल में से एक न एक दिन आपको जागना है। खेल देख के घर चलो, श्री जी महाराज हमें इशारा कर रहे हैं कि खेल देखने के बाद घर वापस जाया जाता है। हम खेल देखने के लिए तो कभी कोई नाटक देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, और कुछ देखने के लिए गेम्स वगैरह देखने के लिए जाते हैं, कहीं सर्कस हो रहा है वो देखने के लिए जाते हैं। जब खेल पूरा हो जाता है तो घर लौटते हैं। पर कई भुलक्कड़ लोग हो जाते हैं कि वहीं रह जाते हैं, वो लौटते ही नहीं, आएंगे ही नहीं कि घर भी वापस आना है, वहीं अच्छा लगा, वहीं घूमते रहो, वहीं खाते पीते रहो। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं, वो अज्ञानी लोग ही सोचते हैं। ज्ञानी लोगों को तो पता लग जाता है खेल पूरा हो गया, अब घर चलना चाहिए, घर की याद आती है। आए बुलाओ न हम, यदि आप नहीं आ रहे हो तो श्री जी कहते हैं हम आपको बुलाने के लिए हम खुद आए हैं, धामधनी खुद चल करके आए हैं बुलाने के लिए, और बुला रहे हैं इन वाणी की चौपाइयों से। वाणी की चौपाइयों से एक बार नहीं, हजार बार, 18,000 बार बुला रहे हैं कि जागो जागो, अपने घर में आओ, लौटो। ये बार बार उनका बुला हुआ हमें आ रहा है। तो हमें भी सजग हो करके, जागृत हो करके खेल को देखना चाहिए, निष्प्रिय भाव से खेल को देखना चाहिए, दृष्टा बन करके इस खेल को देखना चाहिए। और जब दृश्य पूरा हो जाता है तो फिर अपने मूल स्वरूप में हमें जागना चाहिए। ऐसा सुंदर ज्ञान, दिव्य ज्ञान और आत्मा जागृति का ज्ञान प्राणनाथ जी महाराज वाणी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो हमने 2 चौपाइयों का अर्थ आज श्रवण किया। प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं, क्योंकि एक दिन में सुन करके छोड़ने की चीज़ नहीं है। ये तो रोज़ रोज़ चखने वाली बात है। आज भी चखें, कल भी चखें, परसों भी चखें। आज भी चार्ज हो जाएं, कल भी चार्ज हो जाएं, परसों भी चार्ज हो जाएं, ताकि हमें अपना परम धाम का ध्यान बना रहे और राज्य की कृपा का अनुभव होता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को विराम दे रहे हैं। जय जयकार करते हुए चौपाई आप सब लोग दोहराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। कया खेल किया तुम कारणे, खेल किया तुम कारणे, जो मांग्या तुम, जो मांग्या तुम। खेल देख के घर चलो, खेल देख के घर चलो। आए बुलावन हम, आए बुलावन हम, आए बुलावन हम, आए बुलावन हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों
सक सो